ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र अर्थात समाधि शतक आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा लिखित। हमने बहिरात्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। जब तक जीव स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपने आत्मा की अनुभूति अर्थात टंकोत्कीर्ण निर्णय श्रद्धान नहीं करता, तब तक जीव बहिरात्मा ही है। तो बहिरात्मा के कुछ भेद अपेक्षा से समझने का प्रयास किया। एक संपूर्ण अज्ञान दशा अर्थात संपूर्णतः संसार में रचा पचा जीव अधर्म में जीने वाला, जिसे न धर्म की इच्छा है न किसी तत्व की इच्छा चाह है, वह तो पूर्ण बहिरात्मा है ही है। परंतु जिन्हें धर्म की चाह है और सिर्फ मन वचन काया के क्रिया को कर्मों के उदयों को धर्म मानकर उसमें ही रचे पचे हैं, पाप से तो हटे सिर्फ पुण्य का ही बंध कर रहे हैं, ऐसे जीव भी संपूर्णतः बहिरात्मा है। उनमें से कोई जीव आत्मा की तत्व की बातें सुनकर पढ़कर उसे अच्छा मानने लगते हैं। मार्ग तो यही सत्य है ऐसा स्वीकार भी बुद्धि के लेवल पर हो जाता है, परंतु उस रूप आचरण करने में असमर्थ होते हैं, अर्थात उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, करते नहीं हैं। ऐसे जीव भी पूरे बहिरात्मा ही है। परंतु पढ़कर सुनकर समझकर जो तत्व निर्णय की रुचि रखते हैं अर्थात सम्यक्त्व सन्मुख है, जो अंतरात्मा की होने रूप जिन्हें परिणमन पाने रूप जिज्ञासा प्रस्फुलित हो रही है, प्रकट हो रही है, वह अंतरात्मा बनने के अधिकारी है, अभी बने नहीं हैं। ऐसे सम्यक्त्व सन्मुख बहिरात्मा और अब जो आगे बढ़ रहे हैं, इन बातों को सुनकर समझकर जो जीव अब वास्तविक इस तत्व की ओर अर्थात जो सुना है, पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसमें अब आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे जीव अंतरात्मा बनने के अधिकारी जीव जब तक सम्यक दर्शन को नहीं पाते अर्थात अपने तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते हैं, श्रद्धान नहीं कर पाते हैं, बहुत से जीव ऐसे हैं कि पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, यथार्थ श्रद्धान भी हो गया है, परंतु उसका स्वीकार नहीं हो पा रहा है। ऐसे अंतरात्मा जीवों को विशेषतः
अब आगे बता रहे हैं गाथा 16 में कि अंतरात्मा अपनी आत्मा में अहम बुद्धि करता हुआ पूर्व में नहीं प्राप्त ऐसे लाभ से संतोष पाकर अपनी बहिरात्म दशा का स्मरण करके खेद करता है। तो कहते हैं कि अनादि काल से आत्म स्वरूप से अर्थात स्वयं के स्वरूप से च्युत होकर गिरकर इंद्रियों द्वारा विषयों में पतित हुआ। अपने आप पर अब उसे खेद हो रहा है। और सीधी सी बात है कि जिसे ऐसा खेद होता है वो वहाँ से छूटने का प्रयास करेगा ही करेगा। संसार से, संसार के विषय भोगों से, क्योंकि जहाँ खेद होता है वहाँ छूटने की, छोड़ने की बात आती ही है। कि आज जब तक जिन इंद्रियों के विषयों से पतित हुआ, इससे उन विषयों को प्राप्त करके वास्तव में मुझे स्वयं को कि मैं वही हूँ जो हूँ सो हूँ, ऐसा आत्मा मैं हूँ, ऐसी मैंने स्वयं की पहचान नहीं की, ऐसा उसे खेद होता है। और खेद होने से अपनी आत्मा का स्वीकार करके विषय भोगों से छूटने का वो पुरुषार्थ करता है। टीका में कहते हैं अपने से अर्थात अपने आत्म स्वरूप से च्युत होकर पीछे हटकर मैं पतित हुआ, अर्थात अति आसक्ति से प्रवृत्ता। कहाँ प्रवृत्ता? तो विषय कषायों में। किसके द्वारा? तो इंद्रियों रूप, इंद्रियों सुख के विषयों के द्वारा। फिर उन विषयों को प्राप्त करके वे मेरे उपकारक है ऐसा समझकर बाहर के विषयों में सुख दुख मानकर वही मेरे उपकारक है, या कोई व्यक्ति विशेष भी हो, उन्हें अतिपने ग्रहण कर उनका अनुसरण कर, अर्थात परद्रव्य पर भावों में मैंने स्वयं के आत्मा को देखा नहीं, जाना नहीं। क्योंकि अब उसे सच्चा सुख महसूस होने लगा जब वो अपनी अंतरात्मा की तरफ ढल रहा है, या उसने यदि प्राप्त कर लिया है। तो अब उसे वह आकुलतामय दशा से निवृत्ति, उन संकल्प विकल्पों से निवृत्ति होने की वजह से जो अनाकुलमय जीवन, एक शांति की, एक आनंद की भीतर में अनुभूति का एहसास होने लगा है। और उस एहसास के आधार पर ऐसे अंतरात्मा अर्थात स्वभाव सन्मुख जीव, या जिसने स्वभाव का निर्णय कर लिया है, ऐसा सम्यक दृष्टि, उसका खेद करता है कि आज दिन तक मैंने इसको क्यों नहीं जाना, अब इसे ही जानना है। तो कहता है कि किस प्रकार से नहीं जाना? कि मैं ऐसे उल्लेख से मैं ही स्वयं आत्मा हूँ, शरीर आदि रूप मैं नहीं हूँ, इस प्रकार तत्वतः अर्थात वास्तविकता से मैंने अपने आप को नहीं जाना। और कब तक नहीं जाना? तो पूर्व में अनादि काल से अपने आप की पहचान नहीं की। ऐसा अनादि काल, अनंत काल बीत गया। ऐसे 84 के अनंत चक्कर कर लिए, एक 84 का चक्कर करने में अनंत काल, अर्थात अनंत काल बीत गया और मैंने अपने स्वयं की पहचान नहीं की, ऐसा उसे खेद होता है। और सच्चा खेद हो जाए तो नियम से उसे स्वयं की रुचि बढ़ने लगे और उसका लक्षण परद्रव्य परभावों से अर्थात संसार से, संसारी भावों से अरुचि होने लगे। ये उसका लक्षण है।
अब वो संसार में रहे कैसे? इस तरह से वह विचार करता है कि मैं अनादि काल से आत्मस्वरूप को अर्थात अपने स्वरूप को अपने स्वभाव से चूक कर इंद्रियों के विषयों में ही आसक्त रहा, उनमें ही आत्मबुद्धि करके देहात्म बुद्धि करके मैंने निज आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ही नहीं जाना। और जब तक जीव को अपने वास्तविक चैतन्य स्वरूप का परिज्ञान नहीं होता, तब तक वह अपने स्वरूप से च्युत होकर बाह्य इंद्रियों के विषयों को अपने को सुखदायक उपकारक समझकर उसमें ही लाभ मानकर उनमें अति आसक्त रहता है और उसमें ही रचा पचा रहता है। किंतु जब उसे चैतन्य और पर जड़ पदार्थों का इंद्रियों के विषयों का सच्चा भेद ज्ञान होता है, अर्थात निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के अभ्यास से परद्रव्य से छूटते जाता है और स्वद्रव्य स्वभाव में जितना रचता पचता है और अपने निराकुल चिदानंद में सुधारस का स्वाद आता है, तब उसको वास्तविक बाह्य इंद्रियों के विषय आदि पदार्थ इष्ट या अनिष्ट नहीं लगते। अब उसकी बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही छूट जाती है कि इससे मुझे लाभ होगा या इससे मुझे अलाभ होगा। वह उसे मात्र ज्ञेय रूप ही अब भासित होते हैं, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा रहने का अभ्यास हो गया और उनका ज्ञाता दृष्टा रहते रहते अंतरात्मा जीव अपने ज्ञान स्वभाव की स्थिरता पर जोर देने लगता है। इस कारण अंतरात्मा पहले बहिरात्म दशा में विषय भोगों के सुखरूप मानकर सेवन करता था, अज्ञानता की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से। अब वह भोगे हुए विषयों के विषय में विचार करने लगता है कि अज्ञानता से मैं कहाँ भटक रहा था, क्यों भटक रहा था, अब मुझे भटकना नहीं है। अरे देखो, अज्ञानता से इंद्रियों के विषयों में फंसकर मैंने अपने वास्तविक स्वरूप को खो दिया था। उसके ऊपर मैंने दृष्टि करने का प्रयास ही नहीं किया था और अब दृष्टि हुई तो अब मुझे जागृति आ रही है कि अब मुझे वास्तविक पर द्रव्य पर भावों की न आशा है न अपेक्षा है। अब वो वहाँ से छूटता है और ऐसा जीव निरंतर अपनी आत्मा में ही रमणता करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। अब आत्मा को जानने का उपाय बतलाते हुए गाथा 17 में कहते हैं, के वास्तविक स्वतत्व को आत्मा को जानने वाली यह विधि के अनुसार बाह्य अर्थवाचक अर्थात वचन प्रवृत्ति को त्याग करके अंतरंग वचन प्रवृत्ति को भी संपूर्णपणे तजना। यह योग अर्थात समाधि संक्षिप्त में परमात्म स्वरूप का प्रकाशक अर्थात दीपक है। यह ज्ञान रूपी दीपक जो आगे कहे जाने वाले न्याय से, अब टीका में कहते हैं कि जिन वचनों के द्वारा, इन बाह्य वचनों के द्वारा आज दिन तक जितना भी कहा पढ़ा सुना, जिसमें इस जीव ने अज्ञानता की वजह से, मोह की वजह से स्त्री पुत्र धन धान्य आदि रूप बाह्य अर्थवाचक शब्दों को, पदार्थों को अशेषपने अर्थात संपूर्ण रूप से तजकर फिर अंतरंग वचन को, पहले जैसे जैसे जीव ने अपने स्वरूप को समझना शुरू किया, वैसे वैसे आगे बढ़ते हुए परद्रव्य पर भावों से हटते हुए
क्योंकि पहले बाहर से हटना भी उतना ही जरूरी है अपने भीतर की स्थिरता के लिए। यही यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब फिर अंतरंग वचन को भी, यानी पहले असत्संग असत प्रसंगों से छूटा, बाहर के प्रतिबंधों से छूटा, संसार के प्रतिबंधों से छूटा, समाज के प्रतिबंधों से छूटा, फिर कुटुंब के प्रतिबंधों से भी छूटता गया। ये वानप्रस्थ अवस्था। अब कहा कि अब इस देहात्म बुद्धि से भी छूटना है, जो एक क्षेत्राओं का संबंध है। ये शरीर के मन वचन काया के परिणाम परिणमन, इनसे भी भेद विज्ञान करते हुए बहिरात्मापना छोड़कर अंतरात्मापना करने का पुरुषार्थ। और फिर ये जो संकल्प विकल्प, जो मन के विचार विकल्प चल रहे हैं कि मैं प्रतिपादक अर्थात मैं गुरु हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इत्यादि रूप जो अंतर जल्प, पहले बाह्य जल्प से छूटा, अब अंतर जल्प से भी छूटेगा। अर्थात पहले उसे अपना मानना छोड़ेगा, ये मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, उसका पूर्ण रूप से त्याग करता है, अर्थात अपना मानना छोड़ता है। इन बहिर्जल्प अंतर्जल्प के त्याग स्वरूप योग, अर्थात स्वरूप में चित्त निरोध लक्षण समाधि प्रदीप, अर्थात जो स्वरूप प्रकाशक है। किसका प्रकाशक है? तो परमात्मा स्वरूप का जो प्रकाशक, ऐसा यह चैतन्य तत्व, ऐसा यह मेरा ज्ञान दीपक जो मैं स्वयं हूँ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम। और कहें कितना, क्या कहें, कितना कहे, किसको कहे, क्यों कहे, कब तक कहें। इस प्रकार से ज्ञानी विचार करते हैं। इसलिए कहा कि इसको अब अपने चैतन्य ज्योति को संक्षेप से शीघ्रतया वह परमात्मा स्वरूप की जो प्रकाशक है उसकी तरफ ही निरंतर दृष्टि करने का जो प्रयास करता है, वही सच्चा अंतरात्मा है। यही अंतरात्मा की परिभाषा है। इसलिए बाहर से छूटकर अपने भीतर ही निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना। मैं सिद्ध स्वरूप ही हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मैं ही आत्मा परमात्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, इत्यादि ऐसे विकल्प मन में किया करे और उपयोग को शुद्धात्म स्वरूप में न जोड़े। देखिए, बाहर के संकल्प विकल्पों से तो छूटना ही है, परंतु इन विकल्पों में भी न अटक कर अपने उपयोग को अपने उपयोग में, अपने ज्ञान को अपने ज्ञान में शुद्धात्म स्वरूप में जोड़ना है। भाव भाषण के द्वारा उसमें स्थिर होने का पुरुषार्थ करना है। नहीं तो सिर्फ पढ़ा सुना बाहर और बाहर ही रह जाएगा। ये शुद्ध स्वरूप, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ये विकल्प ये विचार भी मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसी मान्यता के साथ विचार और विकल्प जिसका होता है उसमें वह फंसा नहीं रहता है। यदि विकल्पों के भी जाल में फंसा रह गया तो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमद जी ने कहा, टाड़ी स्वच्छंद ने प्रतिबंध। आत्मा की बातें सुनकर स्वच्छंदी भी नहीं होना है। इसलिए कहा, ज्ञान का फल वीरति ही है, वैराग्य नहीं आ रहा है, ज्ञान गर्भित वैराग्य।
दुख गर्भित मोह गर्भित वैराग्य अनंत बार आ गया। सच्चा आत्मज्ञान सहित का वैराग्य, अपने मैं पने में मैं पना करने रूप वैराग्य, स्वरूप में स्वभाव में। क्योंकि बहुत बार पढ़ता है, सुनता है, रटन भी करता है, लेकिन वो रटन तोता रटन रह जाता है। ऐसा अंतर्जल्प भी आत्म अनुभव में बाधक है, वहाँ से भी हमें बचना है। इसलिए अंतर्जल्प में भी विशेष ये सावधानी रखनी है कि हमें तो ये निरंतर विचार तो आते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव को जानने वाला हूँ। अच्छी बात है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, निरंतर विचार विकल्प करना पड़ेगा, लेकिन उसमें अटकना नहीं है। उसके साथ भाव भाषण करते हुए कभी कभी स्थिरतापूर्वक बैठकर अपने दृष्टि को अपने ज्ञायक भाव पर स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करते रहना है। इसी का नाम तो सच्ची सामायिक और प्रतिक्रमण है। इसलिए ज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप में उपयोग को जोड़ने के लिए सकल सविकल्प दशा का भी त्याग करते हैं कि ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो निर्विकल्प स्वरूप ही हूँ। और ऐसी निर्विकल्प दशा, ऐसी समाधि में ही आत्मा का अनुभव होता है। यही मैं, ये जानने वाला ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ है, असंख्य प्रदेशी है, फिर भी अभेद है, अखंड है, ऐसा एक घनपिंड त्रिकाली ध्रुव तत्व, वही मैं। ये मैं तक तो विचार है, शब्द है। अब इसके बाद भाव भाषण के द्वारा उसमें जो स्थिर हुआ, अपने अस्तित्व का जो स्वीकार हुआ, बस अपने होने पने का एहसास मात्र रह जाए, जहाँ कोई विचार न हो, कोई विकल्प न हो, होने पने का एहसास मात्र हो, उसी का नाम आत्मा का अनुभव कहा है। जहाँ कुछ भी नहीं है, लोग अनुभूति में अटक रहे हैं कि किसी प्रकार की अनुभूति होगी, कोई अनुभूति नहीं होगी। मात्र ऐसे विचार करते करते वो ध्यान रूप परिणमित होता है। वो एक क्षण आके निकल जाता है, एक समय हमारी पकड़ में नहीं आता है, पर उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। यदि बिना विचार के सहज ही ज्ञान स्वभाव पर उपयोग जा रहा है तो सम्यक दर्शन हो गया ऐसा समझ लेना और बैठ मत जाना, अब आगे बढ़ना। अंतरात्मा अर्थात पांचवें और छठे गुणस्थानक का अभ्यास, वह अंतरात्मा। अब सम्यक दर्शन हो गया तो 11 प्रतिमाओं के द्वारा, अणुव्रतों के द्वारा, यम नियम के द्वारा, वीरति के द्वारा अपनी आत्म स्थिरता का उपयोग बढ़ाना और परद्रव्य परभावों से, संसार से निवृत्ति लेते जाना, उसे अंतरात्मा कहा। मात्र आत्मा करने वाला अंतरात्मा नहीं, वो एकांत में निश्चयाभासी हो जाएगा। जब तक संसार से निवृत्ति नहीं आती है, संसार के प्रति औदासीन्य वृत्ति नहीं जगती है, वहाँ से छूटना नहीं होता है। बहुत जरूरी है ये। जैन दर्शन का मूल ही यही है, पर से खसना है और सो में वसना है। बोलने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु आचरण में लाने की बात आती है तो जीव अटक जाता है। इसलिए ग्रंथकार ने अंतर्जल्प रूप सविकल्प दशा का भी पूर्णतया त्याग करना सूचित किया है। इसलिए भीतर के विकल्पों को भी समझना है, अशुभ और शुभ से तो हटना है, लेकिन शुद्ध विकल्पों को भी अपना स्वरूप मानकर नहीं बैठना है। जहाँ कुछ भी नहीं, इस विचार के द्वारा,
इस ज्ञान स्वभाव के विकल्प के द्वारा उसकी स्थिरता, बस वहाँ एहसास में ठहरने का प्रयास करना। इस तरह से जो अंतरंग में वचन व्यापार वाली अनेक प्रकार का कल्पना जाल है, वह आत्मा को दुख का मूल कारण है। उसका नाश होने पर हितकारी परम पद की प्राप्ति होती है। इस तरह से सही धर्म को, सही मार्ग को सुनकर समझकर इसी में आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम।